तो अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सेम वीडियो है जहां तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे, बस स्टोरेज फुल हो जाने के कारण फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 4/5 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/5 पावर है -3। अब इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पता है कि a पे पावर m और a पे पावर n हो तो ये हो जाता है m माइनस n, यानी बेस तो यहां भी सेम है। तो चूंकि बेस सेम है तो हम लोग पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस किसे करेंगे, -3। माइनस से बाहर में तो साइन चेंज हो जाएगा। 4/5 -2 + 3 यानी 4/5 1 यानी कि 4/5। ये हुआ हमारा आंसर। एक क्वेश्चन आप भी बनाइए सेम। 3/4 पावर -7 डिवाइडेड 3/4 पावर -8 क्या हो जाएगा। हम डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते भी इसे आंसर दे सकते हैं। -7 है यहाँ -8 है, तो अब क्या होना है, माइनस लगेगा, यानी -7 माइनस लगेगा -8 पे, तो क्या हो जाएगा, ये -7 और +8 पावर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये आएगा 1, तो 3/4 पावर 1 यानी कि 3/4 ही आंसर हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2/7 डिवाइडेड बाई 1/2 पावर है -3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने पढ़ा है कि जब भी a पर पावर -m होगा तो 1/a और इसके ऊपर पावर m आ जाएगा। यानी कि अगर a/b अगर लिखते हैं और -m लिखे तो b/a और इसके ऊपर पावर m आ जाएगा। उसी तरह अगर 1/a और पावर -m लिखे तो क्या होगा, a/1 और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि a पे पावर m ही हो जाएगा। तो यहां पे 2/7 1/2 यानी कि 2 के ऊपर पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2/10 जो कि हो जाएगा 1024। ठीक है, उम्मीद में है समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 पावर -2 क्या होगा। सेम चीज करेंगे। 3/4 ये ऊपर जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, तो आप इसे बनाइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 5 पे पावर 0 प्लस 6 पर पावर है -1, आगे क्या दिया है, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 पे पावर 0 और है प्लस -6 से पावर -1 और है मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ठीक, यानी कि 5 पे पावर 0 किसी भी नंबर पे, इंटीजर पे अगर 0 रहेगा पावर तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, यानी ये 1 होगा, ये प्लस 1/6 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड 9 हो जाएगा।
अब ये करेंगे तो 7/6 होगा, 9 है तो 3 से 3 टाइम में, 3 से 2 टाइम, 21/2 यानी कि 10 होल 1/2। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कुछ दिक्कत होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेम, लगभग सेम टाइप का, लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 2 पर पावर -1 प्लस 3 पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 पे पावर माइनस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये 1/2, ये 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6, बस इतना ही करना है। बाकी तो फ्रैक्शन है, आराम से कर सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ऊपर में सम कितना हो जाएगा इसका 5, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 6, नीचे आएगा 1, 6 से 6 एलिमिनेट, आंसर आएगा 5। कुछ खास इस क्वेश्चन में था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत तबाही है। क्वेश्चन है 3 पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर -2 और 5 पे पावर -3, पावर है 0। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पिछले बार आईआईटी में भी आया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 1/3, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का, फिर से ऐड करेंगे तब निकालें। कुछ नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे पावर 0 है यानी कि आंसर होगा 1। कुछ भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जब भी दिखे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, हमेशा और हमेशा 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। अगर हम लोग कहते हैं ठीक है कि सन को मल्टीप्लाई कर दिया मून से, ठीक है, पावर 0 डाल दिया, मतलब मजाक कर रहा है, नहीं तभी क्या होगा ये 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 स्क्वायर पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 पर पावर -5 स्क्वायर -2 सॉरी, और ये है 18 स्क्वायर। क्या होगा? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नंबर 16। 3 पावर 2 है और ये 3 है यानी कि 3 पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमने पढ़ा था कि a और b हो और उसके ऊपर पावर अगर m लिख दे तो ये a के ऊपर भी पावर m है और b के ऊपर भी पावर m है, यानी कि 2 पर पावर -2 और 3 पे पावर -5 है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा -2। ये किससे बना है? ये हमें पता है कि 9 इंटू 2 18 होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 होता है, तो उसे डायरेक्ट लिखते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 इसका स्क्वायर। तो अब क्या होगा? अब होगा ये 3 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर -2, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके -5 और ये 3 पावर 10 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 2 का स्क्वायर, 6 और 4 10 10 10 क्या हो जाएगा? ठीक है, अब क्या होगा? 2 पे पावर -2 है और 2 पे पावर क्या है 2, यानी कि ये दोनों पावर्स यहाँ भी ऐड हो जाए। ऐड होता तो क्या हो जाता है ये एलिमिनेट, यानी कि आता क्या 3 पावर 20 2 पावर 0 यानी कि 3 पावर 20, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, ठीक है, ठीक है, 3 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 पे पावर 5, 84 और है क्यूब। क्या होगा? चलिए देखते हैं। 9 का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 पावर 5, 84 है। 84 कैसे बनता है? 84 बनता है, आप इसे फ्रैक्शन कर लें, ठीक है, 2, 42 और फिर 2, फिर 21, फिर 3, फिर 7। अगर टेबल याद है तो हमें पता है कि 12 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है कितना? 84, और ये 3 इंटू 4 होता है, यानी कि 84 कैसे बनता है? 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7। क्या कह रहे हैं हम लोग? 84 कैसे बनता है? 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7, और इस पे क्यूब है, ध्यान से समझिएगा। 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12, और 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? सॉरी, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 84। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 2 पे पावर 5 है, नीचे देखें तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 पर पावर 6, ये हो जाएगा 7 पे क्यूब। ठीक है, अब हम लोग देखें, ऊपर 2 नीचे 3, यानी कि ऊपर 7 स्क्वायर नीचे 7 पावर 3, ऊपर 2 पावर 5 2 पावर 6। एक बात समझाना चाहिए, अगर हम लिखे 3 इंटू 3 इंटू 3 तो हम बोलेंगे ये कट के हो जाएगा 1/3। अगर हम लिखे 3 इंटू 3 स्क्वायर तो इस पे पावर 1 है, नीचे क्या है? 2, तो सब्ट्रैक्ट करके इसको नीचे भी छोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके इसे नीचे भी छोड़ सकते हैं, तो क्या होगा? फिर से समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये 4 पावर 3 है, 4 पे पावर 4 है। मेरा कहने का मतलब है कि 4 पावर 3 माइनस करते हम लोग तो ये आता 4 पावर -1, यानी कि 1/4। उतना ना करके हम लोग सीधा सब्ट्रैक्ट कर ले नीचे की ओर ही और छोड़ दे इसको 1/4, तब भी काम चल जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर है और 3 पे क्यूब है, यानी कि 1/3। ये 7 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब है, यानी कि 1/7। ये 2 पे पावर 5 है और ये 2 पे पावर क्या है? 6, यानी कि 1/2। अब 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 40, 1/42 आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 2 पे पावर 8 मल्टीप्लाई 2187, 3 पे पावर 5 32। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहली नजर में जब ये क्वेश्चन दिखेगा तो आपको लगेगा ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन कुछ बेसिक चीज है मैथ्स में जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए, थोड़ा सा एडिशन फास्ट होना चाहिए, उसी तरह से पावर्स भी याद होना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अगर
कोई बोले 2 की पावर 1 तो ये पता है वो 2 होता है, स्क्वायर पूछे तो पता है 4 होता है, क्यूब पूछे तो पता है 8 होता है, पावर 4 कर दे तो हमें पता है 16 होता है, पावर 5 कर दे तो हमें पता है 32 होता है, पावर 6 कर दे तो पता है 64 होगा, पावर 7 कर दे पता है 128 होगा। इतना दिमाग आपका चलना चाहिए, ठीक है। उसी तरह कोई बोले 3 पावर 1 क्या होता है तो 3 होता है, 2 क्या होगा 9 होगा, क्यूब क्या होगा हमारा तो 27 होगा, पावर 4 क्या होगा 81 होगा, 5 क्या होगा 243 होगा, पावर 6 क्या होगा 729 होगा, 3 पावर 7 क्या होगा हम लोग बोलेंगे 2187, क्या होगा 2187, यानी कि ये क्या है 3 पावर 7, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 पावर 7। अब ये कितना आसान हो गया अगर पावर याद है आपको तो, और 3 पावर 5 2 की पावर 5 सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर 8 है नीचे 5 है तो कितना बचेगा 3, 8 माइनस 5 यानी कि 3, 8 माइनस 5 यानी कि 3, ये क्या है ये है 3 पावर 7, नीचे है 5, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, आंसर क्या होगा 70, ठीक है। अगर ये पावर आपको याद ना होगा तो बस आम इमली गाते रह जाइए, एग्जाम टाइम आपका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए आपको, कम से कम, तब थोड़ा सा जीवन आसान होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2 की पावर 2x माइनस 1 2 पावर x प्लस 2 12 है, क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन भारी, देख के पसीने आ गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिवाइड में है यानी कि a पे पावर m है और a पे पावर n है। हमें पता है जब भी डिवाइड में होता है तो क्या होता है, जब भी डिवाइड में होता है तो पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी यहां भी बेस सेम है, पावर्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 2x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 पावर 2x ये हटा ही देते हैं माइनस 1 माइनस x प्लस 2 इक्वल होगा किसके 2 के। तो अब देखें 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 2, 2x और ये माइनस x है तो ये क्या हो जाएगा x, माइनस 1 और ये माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2, ये माइनस 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 5, ठीक है। x इक्वल क्या हो जाएगा 5, क्या किए फिर से बता रहे हैं, पावर ये है और ये पावर, इस पावर को इससे सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इधर का पावर इस पावर के अगर इक्वल नहीं होगा तो ये हम लोग इक्वल का साइन नहीं लगा सकते। मेरा कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर अगर 2 इंटू 2 होता है तभी तो हम इक्वल लगा रहे हैं, तो यहां इक्वल लगा है, इसका मतलब ये पावर इस पावर के बराबर होगा क्योंकि बेस तो सेम है, तो इस पावर को हम लोग 2 के बराबर कर दिए और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 5 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पे पावर माइनस 4 और 5 पे पावर है x और ये है 5 पे पावर 12 और ये हो गया 5 पे पावर माइनस 5। सॉल्व करना है इसे।
क्या है अपने पास क्वेश्चन 5 पे पावर 5 है, ठीक। सारे पावर्स को ऐड कीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पावर 5 है प्लस -4 प्लस -x, ठीक है। नीचे क्या है 5 पे पावर 12, अभी इसको नहीं लाएंगे, चाहते हैं तो ला सकते हैं, तो ला ही देते हैं। -12 इक्वल क्या होगा 5 पे पावर -5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, पावर्स को लेके आते हैं, 5 -4 -x -12 इक्वल -5, इक्वल -5, -4 और -12 कितना हो जाएगा -16, -x इस 5, ये क्या हो जाएगा इधर -5। अब ये -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 और +5, 5 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5, -16 ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, -16 इक्वल क्या हो गया x, तो x इक्वल क्या आ जाएगा -6, ठीक है। x इक्वल क्या आ जाएगा -6, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी आगे 21 के आगे से क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। तब तक बाय बाय।